हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो किस तरीके से आप जान सकते हैं कि जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो लीगल है या इलीगल। तो इस स्थिति में आपको अब करना क्या पड़ेगा दोस्तों। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे साइबर कैफ़े वाले हैं, या आपको अभी तक इतना ही जानकारी होगा कि आप जो है केवल स्कैन करके ही पता लगा सकते हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल या डुप्लीकेट। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपके कोई भी फ़ोन में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो अगर आपने प्रिंट आउट करा रखा है तो केवल आपको क्या करते हैं, स्कैनर को स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद अगर यहाँ पे डायरेक्टली इस पेज पे चला आता है और आपको दिखा देता है तो आप सोचते हैं कि यह बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लिया हुआ दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसको हमने स्कैन किया, इस तरीके का ओपन हुआ। पहले क्या होता था, स्कैन करते तो इसी तरीके से ही लोगो ओपन होता था और बोला जाता है कि ये ओरिजिनल है। तो जब से ही आप ओपन करते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है कहाँ से जनरेट हुआ है, और इस तरीके का लिंक भी ओपन हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम हूबहू उसी वेबसाइट पे ओपन हो रहा है जिससे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बर्थ सर्टिफिकेट है इसको हमने स्कैन किया, जैसा कि यह दूसरा वाला स्कैनर है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का क्यूआर कोड, उस पर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद लिंक ओपन हुआ। ओपन करने के बाद इस तरीके का हमारा जो है सब कुछ शो हुआ, और हमारा ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसको बताया गया कि ये ओरिजिनल है। तो कैसे हम जान सकते हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो अब आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ जान सकते हैं जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है ओरिजिनल या डुप्लीकेट, क्योंकि सभी इसी वेबसाइट की लिंक पे ओपन होता है। तो बहुत सारे ऐसे साइबर कैफ़े या आपको यही बताया गया है कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट। तो इसकी जानकारी, कंप्लीट जानकारी लेने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन सेक्शन में जाना है और जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। जैसे ही जनरल पब्लिक पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके पास अगर यहाँ पे इस पेज का साइन अप आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे अपने जनरल जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसको फिल करेंगे, कैप्चर फिल करके लॉगिन कर सकते हैं, और ओटीपी के जरिए से। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो साइन अप करके छोटी सी आईडी, आपकी बेसिक डिटेल देनी होती है। अपनी डिटेल दे करके आप अपने यहाँ लॉगिन आईडी तैयार कर लीजिए। उसके बाद ही आप जान सकते हैं कि जो भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर, कैप्चर्स और ओटीपी दर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज का डायरेक्टली लिंक आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बर्थ वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। जो भी आप सर्च बर्थ रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे और आप आसानी से अपने बर्थ को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रिपोर्ट बर्थ है, ऐड ओल्ड इवेंट है, और यहाँ पे स्टील बर्थ है, सर्च स्टील बर्थ रजिस्टर्ड है यहाँ पे, और उसके बाद रजिस्टर्ड फॉरेन बर्थ है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। केवल मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि बर्थ आपका ओरिजिनल या डुप्लीकेट। सर्च बर्थ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है, स्टेट को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। स्टेट चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दी, जो भी आपका बर्थ होगा उस पर ही दिया होता है कि आपका जो भी डिटेल है उसी से ही आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी दी गई है उसको फिल करिएगा, और यहाँ पे ग्राम पंचायत जो विलेज है, टाउन है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत एंड विलेज के नाम आ जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यूनिटी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप किस ईयर में आपका जन्म तिथि बनाया गया था, उस ईयर को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेंशन करना है, बाकी सब आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों आपको जो भी आपके पास बर्थ है आपके पास अवेलेबल होगा, या सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग सारे डिटेल फिल करके और इसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट करते हैं इस तरीके का पेज होगा कि जो भी आपकी डिटेल आपने फिल किया है वो आपके अकॉर्डिंग आप ये कंफर्म कर लीजिए कि इसके लिए आपको एक पेमेंट करना होगा, और इस पेमेंट को करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ पेमेंट्स होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इस पेज पे अभी कोई पेमेंट नहीं शो हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका पेमेंट गेटवे है इसलिए शो नहीं हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पर इनकी मेरे अकॉर्डिंग मेरे जहाँ से बनवा रखा है बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा यहाँ पे वहाँ का अभी बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर तो जो शो नहीं हो रहा वो तो ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ सर्च बर्थ रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे जो विलेज चूज करते हैं उस विलेज के साथ साथ विलेज नाम नहीं आता है, तो ये जान रखिए, जान जाइए कि जो भी आपका बर्थ है वो ओरिजिनल का लिंक तो ओपन हो रहा है लेकिन बर्थ ओरिजिनल नहीं है। अगर यहाँ पे जो भी आपका विलेज एंड टाउन आपने शो कर रहा है और यूनिटी आपकी शो कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अभी यहाँ पे केवल यूनिटी और इससे ही आप पता लगा सकते हैं बर्थ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। क्योंकि अगर फैक्ट जो भी बर्थ पहले होता था उस बर्थ से केवल आप आसानी से चेक कर सकते थे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और पेमेंट का गेटवे आ जाता था, लेकिन इसमें इस पेज पे अभी नहीं आ रहा, थोड़ा सा यहाँ पे सर्वर इशू अभी चल रहा है। जैसे ही कुछ स्टेट में यहाँ पे सर्वर इशू नहीं, डायरेक्टली पेमेंट को ऑप्शंस आ जा रहे हैं और आपको पेमेंट मांगा जा रहा है, तो पेमेंट करके आप यहाँ पे आसानी से अपने जो जन्म प्रमाण पत्र है आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो समझ जाइए कि वो ओरिजिनल है। अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है आपका 100% डुप्लीकेट है। तो अभी आपको एक तरीका आपको हमने यह बताया कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी सब डिस्ट्रिक्ट विलेज आप चूज करते हैं, टाउन चूज करते हैं, उसका नाम जो भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे दिया गया है वो आना चाहिए सिलेक्शन में। सेलेक्ट पॉइंट में नहीं आता है तो ये ध्यान रखिए कि वो डुप्लीकेट है, अगर आ जाता है तो समझिए ओरिजिनल है, क्योंकि लिंक हूबहू एकदम ओरिजिनल की तरह ही बना करके आपको कुछ साइबर कैफे वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पे पहले केवल अभी इतना ही चेक कर सकते हैं कुछ स्टेट में, लेकिन कुछ स्टेट में आगे के स्टेप फॉलो करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे अकॉर्डिंग मेरे स्टेट में यहाँ पे सर्वर इशू की वजह से नहीं हो रहा। मैंने पिछला वीडियो बताया था और यहाँ पर उसमें पेमेंट का ऑप्शन भी आ गए थे, लेकिन इसमें यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभी ऐसे एरिया है जहाँ पर बर्थ की ID अभी नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं बर्थ आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। QR कोड से तो सभी लोग पता लगा ही लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो भी विलेज एंड टाउन से ही पता लगा सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन पॉइंट में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो समझ लीजिए वो डुप्लीकेट है, क्योंकि लिंक हूबहू ओरिजिनल की ही तरह ओपन होती है, एकदम कोई बता ही नहीं सकता है कि डुप्लीकेट है या फेक है। तो आपको हम बता दें एक बार थोड़ा सा ओरिजिनल वाला जो डुप्लीकेट वाला होता है उसका लिंक हम आपको दिखा दें कि ओरिजिनल का लिंक क्या होता है। हूबहू देख लीजिए, आप इसको कॉपी कर एकदम हूबहू ऐसा ओरिजिनल का लिंक यही है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नई वाली वेबसाइट से किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, तो ये नई वेबसाइट का एकदम हूबहू लिंक है। और इस तरीके से अगर आपका लिंक ओपन होता है, जैसे कि यहाँ तक आपका ओपन हो ID इक्वल, तो ये आपकी जो जिस एरिया बना रहेगा उसकी ID होती है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की सेम कोई भी डॉटेड और स्पेस का प्रयोग नहीं किया गया तो ये जाने कि ओरिजिनल है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। जब रजिस्ट्रेशन पेज पे जा कर के अपने यूनिटी और अपने विलेज को सिलेक्शन कर लेते हैं, अगर आ जाता है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं दूसरे जहाँ का बनवा दे रहे हैं, वहाँ है ही नहीं कुछ, तो ऐसे में आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पर जहाँ पर आपका बर्थ दिखाया गया है वहाँ पर कोई भी आपका ग्राम के अकॉर्डिंग ग्राम शो होता है या नहीं शो होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।